चलिए इस वीडियो में देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 त्रिकोणमिति के 8.1 का एग्जाम्पल नंबर 2 जो है आपका, ठीक है, इसको देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 का आता है, क्वेश्चन को पढ़िए पहले। ठीक है, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू होगा। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन आपको, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, ध्यान दीजिएगा, साइन बी बराबर साइन क्यू हो, तो सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण क्यू होगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए एक त्रिभुज बनाएंगे। ये देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए क्या कीजिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को अच्छा समझ में आ गया तो फिर आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए हम एक त्रिभुज बनाए जिसका नाम देखिए, कह रहा है कि बी और क्यू दोनों का रहा है न्यून कोण है, तो समकोण पे आप मत दीजिए बी और क्यू को, बाकी दो है ना, इधर इसको एक ही त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम कोण बी, इसका नाम देते हैं कोण क्यू। ठीक है ना, क्या कि समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का होता, बाकी दो न्यून कोण होता। तो ये बी हो गया, क्यू हो गया, इसका नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, जो मन में है आप रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे हाथी घोड़ा कुत्ता बिलाई कुछ भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम रखते हैं ओ, क्या रखते हैं ओ, कोई दिक्कत बोलो नहीं। चलो तो चलिए ये हो गया, ये कोण बी और कोण क्यू, और ये इसका नाम देखिए त्रिभुज का क्या नाम हो गया, बी ओ क्यू। ठीक है, हम लोग अब बात करेंगे बी ओ क्यू में, जिसमें हमें दिया हुआ है, जिसको जो दिया पहले उसको लिखते हैं। देखिए दिया है, क्या दिया है आपको उसको पहले समझिए। दिया है साइन बी बराबर साइन क्यू। ठीक है ना, कह बी और क्यू न्यून कोण है, इस प्रकार से है कि साइन बी बराबर है साइन क्यू का। साइन बी किसके बराबर है, साइन क्यू का। ठीक है ना, तो आपको सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर होगा कोण क्यू। ये दिया हुआ है तो आपको क्या सिद्ध करना है, कोण बी बराबर कोण क्यू, ये सिद्ध करना है। ठीक है ना, ये सिद्ध करना है। यही आपको सिद्ध करना है। ठीक ना, कोण बी बराबर कोण क्यू होगा। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन बी बराबर दिया साइन क्यू। हम जानते हैं, देखिए ना, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है बोलो तो, लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, लंब बट्टा कर्ण, शॉर्ट फॉर्म में पी बाई एच। अब देखिए आपको यहाँ दे दिया है पी बाई एच। ठीक है, यहाँ P का मान क्या है, यहाँ देखिए जब B से चल रहे हम लोग, B इसके लिए साइन B के लिए चलेंगे, तब जब साइन B के लिए चलेंगे तो B के लिए इसके जस्ट सामने वाला भुजा, B के सामने का भुजा OQ क्या हो जाएगा, लंब। OQ लंब हो जाएगा, लंब और बट्टा कर्ण, कर्ण कौन होगा, तो ये हमारा 90 है, 90 डिग्री, 90 के सामने वाला भुजा ये होगा आपका कर्ण, क्या है BQ बट्टा BQ हो गया, OQ बट्टा BQ। अब फिर देखिए आगे ये निकल गया। और जब हम लोग देखिए ना कोण B के लिए चले, तो अब कोण Q के लिए चलते हैं। कोण Q के लिए चलेंगे तो साइन Q बराबर क्या होगा, साइन Q बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब साइन Q के लिए चलेंगे तो साइन Q के लिए मतलब इस एंगल से चलेंगे, इसके सामने वाला भुजा ये हमारा OB होगा लंब, कर्ण तो वही रहेगा। चलिए तो साइन Q बराबर क्या होगा, OB बट्टा BQ, क्या BQ कर्ण वही रहेगा ना। चलिए अब देखिए इसके हिसाब से प्रश्न के अनुसार चलेंगे। साइन B बराबर दिया साइन Q, इसलिए देखिए ना तो साइन B साइन Q बराबर है, तो ये भी दोनों आपस में बराबर होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से ये क्या होगा, OQ बराबर होगा, OQ बट्टा BQ बराबर होगा OB बट्टा BQ का, OB बट्टा BQ का। ठीक है, अब देखिए इसका दोनों का हर सेम है, दोनों कट जाएगा, कट गया, सेम है कट गया। अब क्या निकला यहाँ से, OB बराबर OQ, OB बराबर OQ। अर्थात हम लोग त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या है, देखिए प्रॉपर्टी है कि यदि किसी
त्रिभुज क्या, ठीक है ना। इसके लिए समद्विबाहु त्रिभुज के लिए है, यहाँ पे देखिए जब ये OB बराबर OQ हो गया, ठीक है, OB बराबर OQ मतलब ये OB बराबर हो गया OQ का, तो ये हमारा कौन सा समकोण त्रिभुज बना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज बना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, क्योंकि दो भुजा भी बराबर है और ये समकोण भी है, ये हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसका प्रॉपर्टी होता है इसका दोनों भुजा कोण आपस में बराबर होता है, लेकिन कैसे, देखिए देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ना, इसमें इसके लिए क्या होगा कि सम्मुख भुजा के, ठीक है, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या प्रॉपर्टी है, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं यानी बराबर होते हैं। लिखेंगे हम जानते हैं कि सम्मुख भुजा के सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक है, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए क्या हुआ, इसलिए कोण B बराबर कोण Q हो गया। इसलिए सम्मुख भुजा क्या जानते हैं हम लोग कि सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं, किसके लिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के लिए। इसलिए यहाँ में क्या हो गया, कोण B बराबर कोण Q, यही हमने कहा था प्रूफ करने के लिए, एनसी करने कहा था, कोण B बराबर कोण Q, अतः कोण B बराबर कोण Q प्रूफ हो गया, लिख सकते हैं आप।